नमस्कार, मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा बाजपेयी। आज बात करेंगे कौशाम्बी में 4 करोड़ का चोर, जौनपुर में तस्कर ढेर। उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में पुलिस ने हाल ही में अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। इन मुठभेड़ों में पुलिस ने कई शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है और कुछ को ढेर भी किया है। ये घटनाएं प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति और पुलिस की तत्परता को उजागर करती हैं। कौशाम्बी जिले के कोखराज थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक शातिर बदमाश को मुठभेड़ में ढेर कर दिया। बदमाश संतोष पर ट्रक ड्राइवर की हत्या और लगभग 4 करोड़ रुपए की कॉपर की तारों की लूट का आरोप था। मुठभेड़ में एक इंस्पेक्टर और एसआई के बुलेट प्रूफ जैकेट में गोली लगी। पुलिस ने लूट के माल को खरीदने वाले 4 लोगों को भी गिरफ्तार किया है। जौनपुर जिले के चंदनवक थाना क्षेत्र में पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई। इस दौरान एक हेड कांस्टेबल दुर्गेश कुमार सिंह को ट्रक ने टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौत हो गई। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में एक गौ तस्कर को मार गिराया और अन्य को गिरफ्तार किया है। इस घटना ने पुलिस महकमे में हड़कंप मचा दिया है। आगरा में पुलिस ने एक शातिर बदमाश फरीद को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया। फरीद पर मोबाइल लूट की कई घटनाओं का आरोप था। पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी के बाद लूटे हुए मोबाइल और बाइक बरामद की। इस मुठभेड़ में पुलिस की फायरिंग में फरीद घायल हो गया है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इन घटनाओं ने प्रदेश में पुलिस की तत्परता और अपराधियों के खिलाफ उनकी कार्रवाई पर सवाल खड़े किए हैं। हालांकि पुलिस ने इन मुठभेड़ों में सफलता प्राप्त की है, लेकिन यह भी आवश्यक है कि अपराधियों की पहचान और उसकी गतिविधियों पर समय रहते ध्यान दिया गया, ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। इन घटनाओं से स्पष्ट होता है कि उत्तर प्रदेश में पुलिस अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रही है, लेकिन साथ ही यह भी आवश्यक है कि अपराधियों की पहचान और उनकी गतिविधियों पर समय रहते ध्यान दिया जाए, ताकि प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति बेहतर हो सके। आज इसी मुद्दे पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा। खास मेहमानों का पैनल भी हमारे साथ में जुड़ेगा। तो जौनपुर से कौशाम्बी तक एनकाउंटर बनी पुलिस की नई भाषा। खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ेंगे। हमारे साथ में डॉक्टर सूर्य कुमार शुक्ला, पूर्व डीजी पुलिस, और रुचिता चौधरी, पूर्व पुलिस अधिकारी, नूतन ठाकुर, आरटीआई एक्टिविस्ट, विजय दुबे, वरिष्ठ पत्रकार, और हमारे साथ में अनिरुद्ध पांडे भी हमारे संवाददाता कौशाम्बी से जुड़ेंगे। सबसे पहले डॉक्टर सूर्य कुमार शुक्ला जी का रुख कर लेते हैं, पूर्व डीजी पुलिस की ओर से। बहुत स्वागत सर आपका। सूर्य कुमार जी, गोलियों से क्या इंसाफ मिलेगा? एनकाउंटर को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। एक्शन मोड में हालांकि पुलिस है, लेकिन ये भी ठीक है कि ऐसे बदमाशों पर एक्शन समय समय पर होता रहेगा, तो नज़ीर जो है वो एक पेश होगी, लोगों में डर का माहौल भी होगा, बदमाशों के हौसले बुलंद नहीं हो पाएंगे। प्रासंगिक बात बोली है, और यही पुलिस विभाग की पुरानी परंपरा भी रही है कि इसके पहले कि सर से ऊपर पानी निकल जाए, उससे ऊपर निकल आओ। यानी समाज में अपराधियों का इतना बोलबाला हो जाए कि लोगों का जीना मुश्किल हो जाए। और जैसे अब ट्रक लेकर के कोई जा रहा है, अब उसमें वायर लदा हुआ था कौशाम्बी में, उसको रोक करके लूट करके गोली मार दिए। अब इस प्रकार की अगर घटनाएं होंगी तो सोचिए मैडम कि पूरे देश में, प्रदेश में लोगों का ट्रकों में सामान भेजना मुश्किल हो जाएगा, लोगों का जनजीवन असुरक्षित हो जाएगा। सबसे ज्यादा लोग डरते हैं कि अगर आपकी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी हो, कोई मार दे, तो उतना डर पब्लिक में नहीं होता। लेकिन अगर अनजान के साथ इस तरह का अपराध होता है तो सारे ड्राइवर डर जाते हैं, सारे व्यापारी डर जाते हैं, सारे उद्योगपति डर जाते हैं, अरे देश में सुरक्षा नहीं है। तो ये बड़ा जरूरी है कि जिस तरह से गेहूं के बीच से खरपतवार उखाड़े जाते हैं कि गेहूं ठीक हो। अगर खेत में कौवे ज्यादा लगते हैं तो एक कौवे को किसान मार के टांग देता है कि बाकी कौवे फसल को नुकसान न पहुंचाएं। उसी तरह पुलिस की भूमिका है कि अगर एक धारा 109 के अंतर्गत जो भारतीय न्याय संहिता का है, उसमें पुलिस को अधिकार दिया गया है कि अगर उसके ऊपर कोई बदमाश गोली चलावे, गिरफ्तारी के लिए पुलिस पार्टी गई और पुलिस पर गोली चला दी, तो आत्मरक्षा में पुलिस गोली मारकर उसको खत्म कर सकती है। तो उस कानून की धारा का उपयोग करते हुए अगर जौनपुर में जो पुलिस की पार्टी गई थी गिरफ्तार करने के लिए इस इनामी अपराधी को, अगर बुलेट प्रूफ ना होता जो पहने हुए थे,
तो उनको गोली लग जाती है, दोनों मर जाते हैं पुलिस के लोग। तो पुलिस के लोगों को बुलेट प्रूफ जैकेट जो दिए गए हैं, देखिए इसकी तारीफ करने की जरूरत है कि अब पुलिस कर्मी जो समाज के रक्षा कर्मी हैं उनको बुलेट प्रूफ जैकेट दिए गए हैं। ये पुलिस विभाग की पहल की तारीफ की जानी चाहिए कि हमारे रक्षक समाज के सुरक्षित नहीं रहेंगे तो उसका बड़ा खराब असर जाता है। ठीक है। तो लोग कहते हैं कि पुलिस ही सुरक्षित नहीं है, बदमाश पुलिस को ही मार दे रहे हैं, तो फिर अब क्या होगा, कौन समाज को बचाएगा? तो ये बड़ा जरूरी है, होते रहना चाहिए ताकि इस प्रकार के दुस्साहसी अपराधी मारे जाते रहे तो समाज सुरक्षित रहे। कहते हैं ना कि अगर थोड़ा सा त्याग करना पड़े, जैसे आप जानते हैं शरीर में कैंसर हो रहा है तो आप उस फुंसी को कटवा देते हैं, क्लियर है, मजबूरी ठीक है, कटवा दिया जाए ताकि बाकी शरीर सुरक्षित रहे। तो उसी तरह इसको समझिए, ये पुलिस की कार्रवाई समाज की रक्षा के लिए किया गया जरूरी ऑपरेशन होता है। ठीक है सर, लौटेंगे आपके पास में, आपकी बात को हम आगे बढ़ाएंगे। और अनिरुद्ध पांडे हमारे साथ में, हमारे संवाददाता कौशाम्बी से जुड़ चुके हैं, पहले उनका रुख कर लेते हैं। अनिरुद्ध, पूरी जानकारी क्या है आपके पास में इस पूरे मामले से जुड़े, क्या कुछ अपडेट है? जी आपको बता दूं कि ये पूरा वाकया बृहस्पतिवार की रात को एक ट्रक है जो गुजरात में लाद करके कापर की कार को ले जा रहा था प्रयागराज सूबेदारगंज, इसकी कीमत लगभग 4 करोड़ बताई गई है। पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार ने बताया कि कापर की कीमत 4 करोड़ थी और वो गुजरात से ड्राइवर लाद कर प्रयागराज सूबेदारगंज स्टेशन ले जा रहा था। तो ये कातिल बदमाश वहीं से इसके गाड़ियों का पीछा कर रहे थे, तो कौशाम्बी जिले के कोखरा थाना के NH हाईवे पे ट्रक को रोककर उसकी निर्मम हत्या पिस्टल से कर दी गई, मारकर और उसको झाड़ियों के बीच पीछे फेंक दिया गया। पुलिस को सूचना मिली, पुलिस ने उसकी जांच पड़ताल किया तो मालूम चला कि गुजरात का वो ड्राइवर है, कापर की कार लाद के ले जा रहा था। जिसको पुलिस की सूचना के बाद जांच पड़ताल में पुलिस अधीक्षक ने टीम गठित किया। कोखराज थाना के प्रभारी चंद्रभूषण मौर्य जो अपनी टीम के साथ बदमाशों के धरपकड़ के लिए पीछा कर रहे थे, उसी दौरान उनको सूचना मिली कि अर्टिगा कार में एक बदमाश जो अपने साथियों के साथ बैठकर बैठक कर रहे हैं, उस कापर कार को बेचना चाह रहे हैं। उसी दौरान में पुलिस लोग की टीम पहुंची और बदमाशों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के साथ पूछताछ किया गया तो शातिर अपराधी संतोष कुमार जो है, उसको जिस पिस्टल से उसने हत्या की थी ड्राइवर की, उस पिस्टल को खोदने के लिए जंगल में ले गए, जहाँ पे पुलिस पार्टी पर पिस्टल लेकर हमला कर दिया। पुलिस के जवान अब बुलेट प्रूफ जैकेट पहने हुए थे, जिससे बाल बच गए। जवाबी फायरिंग में मुठभेड़ संतोष घायल हो गए अपराधी और उसको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पे डॉक्टरों ने मृत घोषित किया। जी ठीक है, शुक्रिया आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी के लिए। और मेहमान है उनका रुख करते रुचिता चौधरी जी हैं, पूर्व पुलिस अधिकारी हैं। रुचिता जी, अभी सूर्य कुमार शुक्ला जी को आपने सुना, उनकी ओर से अहम बातें कही गई। ये बिल्कुल ठीक बात है कि पुलिस को भी आत्मरक्षा के अपने अधिकार मिले हुए हैं और उनका उपयोग भी करना चाहिए। लेकिन मैम, लगातार जब भी एनकाउंटर होते हैं उस पर कई तरह के सवाल उठते हैं। अभी पुलिस की नई भाषा बन गया है एनकाउंटर, लेकिन क्या वाकई इससे अपराध जो है वो कम पड़ता है या फिर सिर्फ डर का माहौल बढ़ता है? क्योंकि हमारा आखिरकार जो मकसद है वो ये कि अपराध कम हो। धन्यवाद, नमस्कार। आदिकाल से कहा गया है कि शठे शाठ्यम समाचरे, बिना दंड के कभी व्यवस्था नहीं बनती। तो इस तरह के शातिर अपराधियों के लिए इस तरह का दंड देना निसंदेह सराहनीय है। समाज में माहौल ही बनेगा तो माहौल के बाद ही उसका प्रभाव दिखता है। यदि अपराध करने वाले, अपराध के बारे में सोचने वाले निडर होंगे तो अपराध बढ़ता जाएगा। तो उनके मन में भय होना चाहिए। साथ ही साथ पुलिस की कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए कि जो सामान्य जन है उनमें भी एक विश्वास का माहौल बने और उनमें पुलिस के प्रति एक भावना हो कि हाँ, उनके हित में जिसने अपराध किया है उसे दंड अवश्य दिया जाना चाहिए। और ये प्रशंसनीय है कृत्य और इसकी मैं सराहना करती हूँ। बट पब्लिक में एक मैसेज ऐसा होना चाहिए सकारात्मक, जिससे पब्लिक को ये लगे कि हाँ, हम सुरक्षित हैं, ना कि किसी अन्य कारण से सिर्फ एक एनकाउंटर हुआ और उसका मैसेज नहीं
होना ऐसा चाहिए जिसका मैसेज जाए और उसका परिणाम पब्लिक को दिखाए। ठीक है मैम, लौटेंगे आपके पास में। आरटीआई एक्टिविस्ट हमारे साथ में है नूतन ठाकुर जी, बहुत स्वागत मैम आपका भी। नूतन जी, क्या कहना चाहेंगी आप? पुलिस अपने एक्शन मोड में है, बहुत अच्छी बात है, हम तारीफ करते हैं। रुचिता जी ने जो बात कही कि सठे साठिम समाचरित, ये भी ठीक है, लेकिन मैम क्योंकि हम नहीं चाहते कि समाज में सिर्फ डर हो, अपराध पर अंकुश असल में कैसे लगेगा, उसके पीछे क्या वजह है? देखिए, अगर समाज है तो अपराध होंगे ही। कोई भी ये कह ले कि पूरी तरह अपराध खत्म हो जाएंगे तो वो एक बहुत लार्जर इशू है। जितनी बेकारी है, बेरोजगारी है, तमाम तरह की समस्याएं समाज में है, तो उसमें कई अपराधी भी निकलते हैं। जरूरत है सर्विलांस की कि जहां ऐसे अपराध पनप रहे हैं वहां पुलिस पहले निगरानी रखे, अपने निगरानी तंत्र को मजबूत रहे। जो प्रिवेंशन एस्पेक्ट है उस पे भी ध्यान दिया जाए, शायद उससे कुछ अपराध में कमी आएगी। रही इनकाउंटर की बात, तो उत्तर प्रदेश में तमाम इनकाउंटर्स हुए। अगर ये होता कि इनकाउंटर से अपराध कम जाते हैं और भय व्याप्त होता तो अपराध खत्म हो गए होते। ऐसा नहीं हुआ तो जाहिरा तौर पे कोई इनकाउंटर, मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा परमानेंट सॉल्यूशन या समाधान है कि आप अपराध को कम कर दे रहे हैं। अपराध कम करने के लिए तो पुलिस की जवाबदेही जो बनती है वो एक है कि वो न्यूट्रल ढंग से जो भी क्राइम हो रहा है उस पे एक्शन करे, वहां पार्शियलिटी न दिखाए। क्योंकि जब अपराध में भी और अपराधियों में भी पार्टीशन हो गए हैं, कई बार धर्म, जाति, तमाम सवाल उठते रहते हैं, तो वो चीज नहीं होना चाहिए। अगर कहीं भी अपराध हो रहा है, अपराधी है तो अपराधियों के साथ एक ही समान बर्ताव होना चाहिए, जो कई मामलों में नहीं दिखता है। अब इस इनकाउंटर में भी जो निकल के, जो अभी आपके डिबेट से ही जो बातें निकल के आई, लगभग सारे ऑलमोस्ट जितने पुलिस इनकाउंटर होते तो 2-3 तरह की स्टोरी है, वैसी ही स्टोरी आती है। तो इसमें भी ये है, अगर आप इनकाउंटर को ही समाधान मानते हैं तब तो मुझे लगता है कि हमारे यहाँ जो जुडिशियल सिस्टम है उसकी फिर जरूरत नहीं रह जाएगी, वो सारा न्याय पुलिस ही कर लेगी। तो उस चीज को भी देखे जाने की जरूरत है। जहां वाकई मुठभेड़ हो रहे हैं वो तो सही है, कई बार तमाम फर्जी इनकाउंटर्स की भी बातें आती हैं, तो वहां भी एक अलग करने की बात है कि पुलिस इतनी भी निरंकुश ना हो जाए कि वो कहीं भी किसी का इनकाउंटर हो जाए, और ये भी ना हो कि इस नाम पे वो अपराधियों को छोड़ दे। तो एक बैलेंस होना चाहिए, और यही चीज हर जगह अगर पुलिस निष्पक्षता से कार्रवाई करती है, उसके पास अगर कोई सूचना आती है तो वो बिना पार्शियल हुए अगर चीजों को देखने लगेगी तो जाहिरा तौर पे मुझे लगता है कि अपराध में कमी आएगी, अंकुश लगेगा। ठीक है, लौटेंगे आपके पास में मैम। विजय दुबे जी हमारे साथ में है, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत सर आपका भी। विजय जी, क्या कहना चाहेंगे इस पूरे घटनाक्रम पर? देखिए, बड़ी कहते हैं बहुत पतली सी लाइन होती है डर और सम्मान के बीच में। कोई डर से कोई काम करे, और हालांकि अपराधियों से ये चीज़ें उम्मीद करना भी अपने आप में एक गलत बात ही होगी, लेकिन सर क्या लग रहा है कि क्या बुलेट के बदले बुलेट चलेगी तभी चीज़ें बेहतर होंगी? नहीं, मैं ये तो नहीं कह सकता कि बुलेट के ही दबाव में सब काम हो पाएंगे। समाज की एक अपनी प्रक्रिया है, और समाज में जो लॉ एंड ऑर्डर है, जिसको कि हम कानून व्यवस्था कहते हैं, बेहतर है कि कानून व्यवस्था को बेहतर बनाया जाए और आम आदमी उतना ही मुक्त हो इस दबाव से कि वो पुलिस से अपनी बात रखने से घबराए और वहां तक पहुंचने से डरे। अन्य बात जहां तक है कि भाई अगर क्रिमिनल्स को कंट्रोल करना है तो आपको, जैसे सठे साठिम समाचरित की बात कही गई है, मुझे इसमें कोई दो राय नहीं है कि उनके साथ वैसा ही ट्रीटमेंट होना चाहिए जैसा वो अन्य लोगों के साथ व्यवहार करते हैं। सभ्य समाज के साथ में पुलिस का एक अपना रोल है, और उसको भी उसी तरीके से डील करना चाहिए जैसे कि सभ्य समाज को आप डील कर सकते हैं। और जहां तक बात अपराधियों की है, तो भाई अपराधियों के केस में आपके पास में ढेर सारी जानकारियां होती है। जहां तक बात स्पेसिफिक केस एनकाउंटर की है, तो कोई अगर उस ड्राइवर को मारा गया और उसको मार दिया गया इस नाते कि उसको, उन लोगों को इस ट्रक को कब्जा करना था और इस पीतल को वो बेचना चाहते थे, आपने कब्जे में लाया, जो भी बहाने कही जा रही है। लेकिन इसमें निश्चित तौर पे
एक होता है अपराधियों को पकड़ना और जुडिशियल सिस्टम में प्रोसिक्यूट करना। तो हम कई बार जो है चीजों को अगर प्रोसिक्यूशन के स्टेज पे ले जाते हैं तो वो एक न्याय व्यवस्था का हिस्सा होती है। लेकिन अगर अधिकतर कहानियों में पुलिस की ये होता है कि अपराधियों ने गोली चलाई और जब हमने गोली चलाई तो वो मारा गया। तो ये कहानी जो है ये बहुत फिक्स है और इसमें कई बार जो है कई सवाल उठे हैं और कई बार जज न्यायालयों में भी जाके इस पर सवाल उठते हैं। मेरा कहना यह है कि अगर चीजें न्याय व्यवस्था के तहत आगे बढ़ाई जाए तो पुलिस का रोल ज्यादा स्पष्ट होता है और केवल ये कहना है कि साहब हमने अपराधी को मार दिया और वहीं हमारा सारा काम खत्म हो गया और जस्टिस भी हमने कर दिया, तो जस्टिस का सिस्टम जो है वो पुलिस का नहीं है, पुलिस का प्रोसिक्यूशन सिस्टम है और उसको प्रोसिक्यूट करके जस्टिस के लिए जज की या न्यायालय की डेहरी तक उस अपराधी को पहुंचाना चाहिए, मेरा यह मानना। ठीक है सर। सूर्य कुमार शुक्ला जी के पास एक बार फिर से रुक लेते हैं। सूर्य कुमार जी, लोगों को लगता है कि न्यायपालिका तक चीज़ें पहुंचनी चाहिए, इंसाफ वहां तक पहुंचे अगर तो बेहतर होगा। नहीं लगता कि थोड़ा सा कुछ मामलों में, हम ये भी नहीं कहते कि पुलिस को अपने अधिकारों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन जब घटनाएं ऐसी बढ़ती हैं सवाल तब उठते हैं, तो उसके लिए फिर जवाबदेही भी हो जाती है पुलिस की। बिल्कुल सही पकड़ा आपने प्रॉब्लम को। और जो हमारे साथी अभी बोल रहे थे तो उन्होंने भी बिल्कुल सही बात उठाई कि अच्छी व्यवस्था, अच्छा शासन वही कहलाएगा जिसमें न्यायपालिका का भी पूरा सम्मान हो, एक भी फर्जी इनकाउंटर ना हो। और फर्जी इनकाउंटर ना हो उसके लिए जरूरी है कि जो अपराधी कई मर्डर, कई रोड होल्ड अप इस तरह के करके बैठे हुए हैं उनको जल्दी से समय से दंड मिल जाए। ये सारी व्यवस्था में प्रश्न क्यों लग रहा है? देश में जहां 6 करोड़ मुकदमे पेंडिंग हों और उन मुकदमों को तत्परता से अभी निपटाने की, सही दंड देने की जरूरत है। और अपने देश के जो माननीय जज साहब हैं, मजिस्ट्रेट साहब हैं, वो अगर अपने कमरों से निकलकर समाज को न्याय देने के लिए संकल्प ले लें कि हम खाली मीलाड कहलवाने के लिए, अपने सम्मान के लिए, बढ़ाने के लिए नहीं काम कर रहे, हम समाज को न्याय देने के लिए एक सेवा दे रहे हैं। जब इस भावना से जिस दिन इस देश की न्यायपालिका और व्यवस्था बदल जाएगी, जो मैं कहा करता हूं कि मोबाइल मजिस्ट्रेट सिस्टम, मोबाइल जुडिशियरी। आप देखिए नक्सलवादियों की कोर्ट इतनी लोकप्रिय हो गई थी, वो इसीलिए हो गई थी कि जल्दी जस्टिस। तो एक तो ये होना चाहिए। दूसरा, बिल्कुल आपने ये भी सही बात उठाई कि भाई ऐसी जरूरत पड़ती क्यों है, वो व्यक्ति जो लूट रहा है वो भी इसी समाज में पैदा हुआ है। क्या हम लोगों ने क्रिमिनल रिफॉर्मेशन सिस्टम इतना मजबूत किया है? अभी भी हमारे यहाँ अपराधी सुधार विभाग जो जेल के साथ जोड़ दिया गया है वो बहुत कमजोर है, बहुत सुधार की जरूरत है। तीसरी बात जो बेरोजगारी की नूतन जी ने उठाई थी, वो भी बहुत हद तक इस बात के लिए जिम्मेदार है। हमने जिस प्रकार विकास की समस्या आई तो डीएम के साथ जिलों में एक सीडीओ बनाए गए, विकास विभाग बनाया गया। आज बेरोजगारी प्रदेश की सबसे बड़ी समस्या है, तो बेरोजगारी दूर करने के लिए जिलों के जो डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट अफसर होते थे, रोजगार दिलाने के लिए उनकी भूमिका नगण्य सी है, बहुत कम योगदान है। ये जिलाधिकारियों को और एम्प्लॉयमेंट अफसरों को जिम्मेदारी देने चाहिए, एक एक आदमी को रोजगार दिलाना आपका काम है। इसी तरह एक निगरानी की बात नूतन जी ने उठाई थी, वो भी बहुत प्रासंगिक है। अभी हमारी सर्वेलांस प्रणाली बड़ी कमजोर है। जैसे पुराने जमाने में जो बदमाश प्रोफेशनल हो जाते थे, जिनको हिस्ट्री सीटर कहते थे, तो उनको निगरानी के लिए पूरा सिस्टम होता था, कहां गया, कब गया और कहां पहुंचा, उसकी थाने में रिकॉर्डिंग हो, थाने में हाजिरी लगावे। अब वो सिस्टम इतना पुराना हो गया, आने जाने के साधन इतने तेज हो गए कि जितनी देर में निगरानी होती है वो आदमी हवाई जहाज से 2 घंटे में बंबई से कलकत्ता पहुंच जाता है। तो अब हमको जरूरत है कि आपने सुना होगा जीपीएस लोकेटर की एक नया कानून बनाने की जरूरत है कि हर हिस्ट्री सीटर प्रोफेशनल के उसके कलाई में एक जीपीएस लोकेटर कानूनी आदेश से बांध दिया जाए कि तुम कहां जा रहे हो। जिस दिन तुमने ये जीपीएस लोकेटर हटाया
उसी दिन तुमको गिरफ्तार कर लिया जाएगा कि तुम्हारी लोकेशन क्या है, कहां हो, तुम कर क्या रहे हो। ये है सर्विलांस की आगे की कहानी। तो इस प्रकार के जब नए कदम उठाए जाएंगे, नए चैलेंजेस के लिए नए कदम ठीक है, यानी उठाने पड़ते हैं। तकनीकी भी आप चाहते हैं कि उससे भी आगे मदद मिले ताकि चीजें और बेहतर हो सके। ठीक है सर, लौटेंगे नूतन जी का एक छोटी सी प्रतिक्रिया हम चाहते हैं। नूतन जी क्या कहना चाहेंगे? आपने जो कहा उसका जवाब दिया सूर्य कुमार साहब ने। जैसे देखिए, मुझे बस ये कहना है कि अगर जो भी सिस्टम है सही तरीके से काम करती है तो कहीं सवाल नहीं उठते हैं। सवाल वही उठते हैं जब इस तरह की बातें आती, तो हम ये कहते हैं जुडिशरी में इतने केसेस पेंडिंग, न्याय नहीं मिलता, पुलिस ने त्वरित न्याय कर दिया। लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की बात है न्यायपालिका में भी, वो सरकार का काम है। वहां अगर आप उतना न्यायाधीश नहीं है जितनी अनुमन्य संख्या है, और जिस तरीके से क्राइम रेट बढ़ रहे हैं, तो न्यायाधीशों की भी संख्या उसके अनुपात में बढ़नी चाहिए, जो हमारे यहाँ नहीं है। कोर्ट में भी अगर जाइए कि अगर वहां के जहां पहला फोरम है जहां जस्टिस सिस्टम की शुरुआत होती, पुलिस केस फाइल करती है, वहां के दफ्तर देख लीजिए, दफ्तर में काम करने वालों की संख्या, स्टाफ की भी संख्या कम है, उससे भी न्यायपालिका जूझ रही है। हाँ। तो इन चीजों को भी देखना कि कितना हम अपने न्याय प्रणाली को मजबूत बना सकते हैं, कर सकते हैं, वो सरकार का काम है। तो तमाम जगह तो रिक्रूटमेंट ही नहीं होते कई बार। हाँ, लेकिन देखिए वो बिल्कुल ठीक कह रही है नूतन जी, लेकिन वो एक अलग स्तर के नहीं होती है, वो सरकार के स्तर की जिम्मेदारी है, और उसको बेहतर करेंगे शायद तब पुलिस व्यवस्था भी और बेहतर हो सके। जैसे दूसरी ये भी है कि अगर पुलिस व्यवस्था की भी बात करें तो जहां उतनी सैलरी मिलती है, उसके बाद भी तमाम बार कई ऐसी खबरें भी आती है कि खुद तमाम मामलों में अगर लूट का सामान बरामद हुआ तो पुलिस खुद ही उसमें शामिल हो जाती है हिस्सेदारी में। तो जहां अगर इस तरह की चीजें आ रही, इससे तो छवि पर बहुत बुरा असर पड़ता है, और उसमें फिर एक्शन भी होता है, ठीक है मैम, लौटेंगे रुचिता चौधरी जी के पास एक बार फिर से चलते हैं। रुचिता जी, पुलिस शत्रु पुलिस नहीं बल्कि मित्र पुलिस की तरह रहे, इसके लिए कई सारी कैंपेन्स चलाई जाती हैं। पुलिस की छवि को लेकर आप भी जानती हैं, इस बात से सहमत भी होंगी कि एक अलग ही शुरू से ही एक छोटा बच्चा भी पुलिस से डरता है, क्योंकि वो बचपन से हमें बताया जाता है, और वो छवि जो है कई बार कुछ पुलिसकर्मियों के कामों की वजह से भी बन जाती है। हालांकि मित्र पुलिस हो, इसको लेकर सरकार अलग अलग कैंपेन चलाती है, तो नहीं लगता कि अगर बहुत ज्यादा इस तरीके की घटनाएं होंगी तो वो जो मित्र पुलिस वाली छवि बनाने का प्रयास हो रहा है उसमें आप विफल हो जाएंगे? ऐसा नहीं है। हाँ। विफल क्यों होंगे? देखिए, समाज है, समाज की समस्याएं हैं, अपराध निसंदेह, जैसा नूतन जी ने कहा, कभी खत्म नहीं होते। किसी भी समाज में आप देख लें, वो अति विकसित अमेरिका हो या पिछड़े हुए देश हो, सभी जगह अपराध होते रहते हैं, और अपराध रहेंगे। जहाँ इंसान है, उसकी भावनाएं हैं, उसकी लिप्साएं हैं, इनको लेकर अपराध रहेंगे, पर नियंत्रित रहें। किसी की जान लेना ये सबसे बड़ा अपराध है। इस अपराध के लिए कोई पुलिस वाला ये सोच के एनकाउंटर नहीं करता है कि भाई ये से न्यायालय में न्याय नहीं मिलेगा इसलिए मैं न्याय दूं। वो तो मौके की नजाकत होती है, मौके के कारण ऐसा परिस्थितियां बन जाती हैं जब कोई और विकल्प नहीं होता, तभी ऐसे विकल्पों को प्रयोग किया जाता। हाँ, बहुत सारी घटनाएं ऐसी भी हुई हैं जो आलोचना के घेरे में आती हैं। इंसान है, हर तरह के इंसान हर जगह होते हैं, गलत भी होता है हर जगह। ऐसा नहीं है कि पुलिस विभाग में सारे सद पुरुष ही, सद महिलाएं ही आती हैं या उनको चुन के ईश्वर बनाते हैं। हर समाज, हर जगह पे, हर व्यवस्था में इस तरह के लोग हैं। इन्हें नियंत्रित जरूर किया जाना चाहिए कि हर बुरी चीज को जो समाज के हित में ना हो उसे हतोत्साहित किया जाना चाहिए, और जो समाज के हित में है, राष्ट्र के हित में है, उसे प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। हर एनकाउंटर आलोचना के ही योग्य नहीं होता है। यदि उसका परिणाम, उसका प्रभाव और उस पूरे घटनाक्रम को देखा जाना चाहिए, किस कारण से किया। अगर ये घटना है जो ट्रक ड्राइवर मरा है, अगर आप उसके परिवार, उससे जुड़े लोगों के बारे में जाने तो उनको इस एनकाउंटर से कितनी राहत होगी कि यदि एक व्यक्ति, उसको जान लेने का हक कैसे मिल गया। ठीक है, पुलिस ने भी किया, आपकी तो विवेचना होगी कि भाई क्यों किया, कैसे किया, क्या हुआ। बट एनकाउंटर्स भी जरूरी हैं, अगर नहीं होंगे तो लोगों में भय नहीं होगा। बिल्कुल, देखिए उसका परिणाम पब्लिक में ये जाना चाहिए कि वो पब्लिक के हित के लिए
लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। बिल्कुल। नहीं, पुलिस सर्विलांस की बात है तो पुलिस के पास जो पुरानी बात हुई कि पहले पुलिस ऐसा करती थी वैसा करती थी, सर ने कहा स्पेस शीटर्स का, आज पुलिस के पास बहुत सारे काम आ चुके हैं जो अपराध नियंत्रण और अपराध के अलावा बढ़ गए। उन पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि जनसंख्या की तुलना में कितने पुलिसकर्मी हैं और उनकी ड्यूटीज क्या क्या। तो इस तरह सिर्फ अपराध का ही कार्य पुलिस के पास नहीं है। तो मैं तो कहती हूँ कि हर तरह की जैसी आवश्यकता है उस तरह का निर्णय किया जाना चाहिए और जो ये हुआ है वो सब ठीक है मैम। देखिए, उम्मीद यही है कि पुलिस भी अपना काम ईमानदारी से करेगी और अपराध को कम करने की जो जिम्मेदारी पुलिस की होती है, समाज में एक सुरक्षा का भाव पैदा करने की, उसमें वो जरूर कामयाब हो। लेकिन इसके साथ साथ जो पुलिस का मित्र पुलिस का चेहरा है वो भी आम लोगों तक जरूर बना रहे, क्योंकि तभी लोग पुलिस का रुख कर पाएंगे। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में आने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो कौशाम्बी में 4 करोड़ का चोर, जौनपुर में तस्कर ढेर, लगातार पुलिस एक्शन मोड में नजर आ रही है, लेकिन लगातार पुलिस एनकाउंटर भी कर रही है, जिसको लेकर कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं। इस कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।